तो अगर टीडीएस का डिडक्शन आप करते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस में इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना, आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। नहीं तो आप गलत गलत टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे और जिससे दिक्कत आ सकती है डिडक्टर को भी और डिडक्टी को भी। तो अपडेट जो आया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है, क्योंकि 31 मार्च 2025 तक ये सिनेरियो कुछ और था। बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिकली कुछ सेक्शंस हैं जिसमें जो लिमिट होते हैं, सेक्शन का जो थ्रेशोल्ड होता है टीडीएस डिडक्ट करने का, उसमें चेंजेस आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ये सारा अपडेट जो है अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्शन 193 जो सेक्शन होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे टीडीएस आपका कट रहा है, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सिक्योरिटी पे, तो 10,000 तक आपको कोई टीडीएस काटा नहीं जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर जाने से ही टीडीएस आपका कटेगा। दूसरा सेक्शन लेते हैं। दूसरा सेक्शन है हमारा 194A। अभी 194 जो होता है वो भी इंटरेस्ट है, तो ये अदर देन सिक्योरिटी का है। इससे पहला वाला सिक्योरिटी का था। तो अदर देन सिक्योरिटी से अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है तो ये दो तरह से मिल सकता है, या फिर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से हो सकता है, या फिर अदर होता है किसी इंसान किसी इंडिविजुअल से हो सकता है। तो दोनों केस में क्या है हम लोग समझ लेते हैं। बैंक से अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, उसमें अब 50,000 का लिमिट हो गया। ये पहले 40,000 का था, अब इसमें 10,000 जो है इंक्रीमेंट हो गया। अब ये 40-50 लिमिट हो गया। अगर आप नॉर्मल सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन अगर हैं आप, तो आपको 1 लाख, ये लिमिट जो है पहले 50,000 थी, वो लिमिट अब बढ़कर 1 लाख कर दी, यानी कि 1 लाख तक आपको कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नॉर्मल के केस में 40 को 50 कर दिया गया है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 को 1 लाख लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया बैंक और पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट के बारे में। अगर कोई अदर केस में, अदर देन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस से अगर इंटरेस्ट आपके पास आता है, तो उस मैटर में आपका 5,000 पहले था, जो कि अब 10,000 कर दिया गया। ये चेंजेस आ गया है। 5,000 को अब 10,000 कर दिया। 10,000 तक आपको कोई टीडीएस नहीं करेगा, 10,000 के ऊपर आपका टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ले लेते हैं 194 सेक्शन। ये हो गया डिविडेंड का। इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर डिविडेंड से उनका अगर इनकम आता है, ये जितने भी अपडेट हम लोग देख रहे हैं ये आपका है 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि 1/4/2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का, ये जितना भी हम लोग लिमिट देख रहे हैं ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया 194 हम लोग डिविडेंड जो होता है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उस मैटर में पहले था 5,000 पहले, यानी कि 31 मार्च तक, जो कि अब बढ़कर 10,000 कर दिया गया, यानी 10,000 तक आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप डिविडेंड के थ्रू आपके पास इनकम आता है, शेयर होल्डिंग आप करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड से इनकम आता है। तो नेक्स्ट है 194K। म्यूचुअल फंड यूनिट अगर आपके पास है और उसमें से अगर आपका इनकम आता है पूरे साल में, पहले 5,000 का ये लिमिट था, अब ये लिमिट बढ़कर 10,000 हो गया इसमें, यानी कि अब 10,000 तक कोई आपका टीडीएस नहीं कटेगा 194K में। नेक्स्ट सेक्शन है 194 सेक्शन 194B। 194B क्या होता है और 194BB, ये दोनों मोरलेस एक ही सेक्शन में आते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इनकम या फिर जो भी आपका क्रॉस वर्ड विनिंग या फिर लॉटरी विनिंग या फिर हॉर्स राइडिंग जो आप करते हैं, हॉर्स रेस जो होता है उसमें से जो विनिंग आती है, इन सभी के लिए है। ये सबसे पहले बता दें कि 31 मार्च तक, यानी कि 2025 तक, इसका जो लिमिट था 10,000 हुआ करता था। 10,000 वो भी एनुअल एग्रीगेट मिलाकर, पूरे साल में एग्रीगेट मिलाया जाता था। 10,000 के ऊपर होने ये लिमिट था, 10,000 के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट होता था। अब क्या हो गया कि 10,000 है लेकिन पर ट्रांजेक्शन हो गया, यानी कि पर ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर जाएगा तब आपका टीडीएस इसमें कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है 194D। अब 194D क्या होता है, इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस अगर कमीशन आता है तो पहले 15,000 का लिमिट था, अभी वो 20,000 का लिमिट हो गया। 20,000 के ऊपर आपका टीडीएस कटेगा। 194G लेते हैं, लॉटरी टिकट कमीशन। इसमें भी 15 का लिमिट था जो कि बढ़ के हो गया 20। 194H ब्रोकरेज या कमीशन कहीं से आपको मिलता है, 15,000 लिमिट था, वो अब 20,000 लिमिट हो गया। ये सारा जो है आपका इफेक्टिव होगा 1 4/2025 से, उससे पहले ये लिमिट रहेगा। ठीक है,
अब ये 194I में भी इम्पोर्टेंट चेंज आया है। पहले ये था 2.4 लाख एनुअली, यानी पूरे साल में 2.4 लाख से ऊपर होने से आपका 194I में टीडीएस डिडक्ट होता था। अभी जो हो गया 50,000 मंथली हो गया, यानी कि 6 लाख आपका एनुअली, 50,000 पर मंथ से ऊपर अगर जाएगा तो ही आपका टीडीएस जो है कटेगा इसमें। 194J प्रोफेशनल फीस में क्या चेंजेस आया, इसमें 30,000 का जो लिमिट था ना, अब बढ़कर 50,000 हो गया। अब 50,000 पूरे साल में आपका होगा, या एग्रीगेट या इंडिविजुअली, तब जाकर आपको उस पर टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट 194LA, ये होता है एनहांस कंपनसेशन। ये जो 2.5 लाख का लिमिट था, अभी वो 5 लाख का लिमिट हो गया। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस है जो इफेक्टिव होने वाला है आपका 1/4/2025, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। और ये मैक्सिमम जो है, ये सारे जो है ये लिमिट में चेंजेस हुए हैं, जो थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करता था टीडीएस डिडक्ट करने का, उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिए जानना, अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं या फिर आपका टीडीएस सामने वाला डिडक्ट करता है, तो ये जो लिमिट है वो बढ़ने पर आपका कितना पे टीडीएस कटना चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।